Hello, good evening to all. My name is Sukanya and I welcome you all on my channel. So आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज इन करिकुलम यूनिट 3 का एक टॉपिक करेंगे, दैट इज़ क्रिटिकल अप्रोच। इससे पहले हमने दो अप्रोचेस किए हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ करिकुलम एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो क्रिटिकल अप्रोच के अंदर हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल अप्रोच है क्या और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो क्रिटिकल अप्रोच, इट इज़ अ वे ऑफ एक्टिंग ऑन द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट एंड हाउ एजुकेशन कैन बी अवेलेबल फॉर ऑल। इसमें हम ये देखते हैं कि जो दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हम जो है एजुकेशन को सबके लिए अवेलेबल कर सकते हैं। क्रिटिकल अप्रोच कैन बी डिफाइंड एज वाई एंड हाउ अ पर्टिकुलर वर्क इज़ क्रिएटेड एंड व्हाट आर इट्स सोशल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस। क्रिटिकल अप्रोच जो है वो ये देखती है कि कोई भी काम हो रहा है तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके पायनियर कौन थे। द पायनियर ऑफ दिस अप्रोच इज़ पोलो फ्रेयर इन हिज वर्क द पेडागोगी ऑफ ओप्रेस्ड। सो पोलो फ्रेयर ने अपना जो एक बुक लिखी थी द पेडागोगी ऑफ ओप्रेस्ड, उसमें इस अप्रोच का जिक्र किया था। तो पोलो फ्रेयर का मानना था कि जो टीचर होती है उसका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में क्या इशू चल रहे हैं और वो उस अकॉर्डिंग ही अपने करिकुलम को डिज़ाइन करे। और ये कैसे जान पाएगी टीचर कि उसके स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं? हम बच्चों से बातचीत करके, बच्चों की सुन के, बच्चों से डिस्कशन करके। सो दैट्स व्हाट इट इज़ रिटन ओवर हियर। अकॉर्डिंग टू हिम, in order to develop critical curriculum, a teacher must first learn about the important issues in the student's life through conversation, journals, discussions, and lots of listening. In this, a teacher identifies the issues related to the experiences and concerns of that student. बच्चों से बातचीत करके टीचर उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकती है, बच्चे को क्या कंसर्न है इन सब चीज़ों के बारे में जान सकती है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन टेंडम विद द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। जैसे ही बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी उसके साथ डेवलप होती हैं। अल्टीमेटली लिटरेसी लर्निंग बिकम्स द मीन टू ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी लाइफ। और इससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की लाइफ भी इम्प्रूव होती है और कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी लाइफ भी इम्प्रूव होती है, कम्युनिटी में वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस, इट इज़ मोटिवेटिंग बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट सेपरेशन बिटवीन द लर्नर्स लाइफ एंड व्हाट दे आर लर्निंग। तो बच्चा जो सीख रहा है और जो उसकी लाइफ में चल रहा है, इन दोनों को अलग नहीं करती। तो इसके लिए क्या होता है, बच्चा लर्निंग को इन्जॉय करता है, उसके लिए एक मोटिवेटिंग चीज़ हो जाती है। सेकेंड इज़ इट इज़ हेल्पफुल टू रूट आउट द सोशल इनजस्टिस। जो भी सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस हो रहे हैं, बच्चा उनके बारे में जान पाता है और उनको रूट आउट कर सकता है, मतलब उनको निकाल सकता है, सोसाइटी के इनजस्टिस वगैरह को निकाल सकता है सोसाइटी से। क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में ये गलत हैं, क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं, तो वो उनका एक सल्यूशन भी देगा। इट इज़ हेल्पफुल इन एम्ब्रेसिंग सोशल जस्टिस। और इससे क्या आता है, हमारी सोसाइटी में सोशल जस्टिस आता है। Then the next point is it is helpful. It helps the student to bridge the classroom and real world divide. तो बच्चा जो क्लासरूम में पढ़ रहा है और जो उसकी रियल वर्ल्ड में हो रहा है, इनके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने में ये अप्रोच हेल्प करती है। Then the next point is it does not ignore the difficulties that learners face, but it provides a way to meet them head on. तो जो भी बच्चे प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं, उनको इग्नोर करने के बजाय एक हमें तरीका मिल जाता है कि कैसे हम उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज यही है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड इज़ टीचर नीड्स टू रिकॉग्नाइज हिज और हर पोटेंशियल। तो टीचर को भी अपना पोटेंशियल जानने की ज़रूरत होती है कि उसको बच्चों को ये सब स्किल्स सिखानी है, उसको बच्चों के इश्यूज़ जानने की स्किल पता होनी चाहिए। दैन द थर्ड पॉइंट इज़ लर्नर बिकम्स अनईज़ी। इसके अंदर बच्चे जो हैं वो अनईज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो समटाइम्स दे बिकम अनईज़ी। दैन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीचर शुड हैव अ पर्टिकुलर स्किल सेट टू टीच रीडिंग एंड राइटिंग। तो बच्चों को रीडिंग और राइटिंग सिखाने के लिए टीचर के पास भी स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए। मोस्टली ये 4 मार्क्स में ही आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम करेंगे पार्टिसिपेटरी अप्रोच। थैंक यू।